हेलो फ्रेंड्स, तैयारी विद संदीप सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 200 से अधिक वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? फाइट और फ्लाइट, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है वह फाइट एंड फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है ओजोन, O3। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कैल्शियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, वह अपने मार्ग से या तो अभिलंब की ओर या फिर अभिलंब के दूर हट जाता है। मनुष्य के शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से। रेडियोधर्मी विकिरण की खोज हेनरी बैकरल। सोडियम को किस द्रव में संग्रहित किया जाता है? केरोसिन के तेल में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि वह बहुत ही क्रियाशील धातु होती है, अभिक्रिया कर लेती है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। वोल्टमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। वनस्पति में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? मुख्यतः 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना में कौन से बंध होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध होता है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी इन्होंने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलता है। नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, E = mc²। हार्ड वाटर, कठोर जल को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आयन विनिमायक, आयन एक्सचेंज रेजिन। कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त कहाँ संग्रहित रहता है? लीवर में लगभग 1 लीटर रक्त होता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मिश्रित अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है? तो अग्नाशय, पेंक्रियाज जो है वह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियाँ होती है। लेजर प्रकाश की विशेषता क्या है? यह एक रूपी और समरूपी दोनों प्रकार का होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सी तरंग सबसे अधिक ऊर्जा के लिए होती है? तो गामा किरणें सबसे अधिक ऊर्जा के लिए होती है। कोशिका की सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के लिए होता है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका प्रमुख कारक है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दिष्ट धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का बल, इस सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है? तो डीएनए में थायमिन होता है जबकि आरएनए में यूरोसिल पाया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा की दिशा और सूक्ष्म मात्राएं गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। कौन सी विटामिन एंटाऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है? तो विटामिन ई, विटामिन ई जो है वह एंटाऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में होता है? तो एसी वोल्टेज को कम अधिक करने के रूप में। जो भी हमारे गांव के बाहर ट्रांसफार्मर लगाया गया होता है तो उसका काम यही होता है कि जो भी विद्युत धारा ज़्यादा वोल्टेज का आ रही है तो हमारे घरों में उसको कम करके पहुंचाए। कौन सी तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है? तो यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 अवशोषित होती है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है? किडनी की, वृक्क। नेफ्रॉन की कार्यात्मक इकाई क्या है? ये वृक्क की, किडनी की। किसी वस्तु की ध्वनि तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है ध्वनि तीव्रता। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की
संख्या। फाइबर ऑप्टिक तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। कैंसर रोग का मुख्य कारण क्या है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है वहाँ कैंसर बनने का कारण हो जाता है। मृदा की उर्वरता किस परीक्षण से मापी जाती है? तो पीएच परीक्षण पीएच टेस्ट करके मृदा की उर्वरता शक्ति को मापा जाता है कि उसका पीएच मान कितना है, क्षारीय है या अम्लीय। अगले प्रश्न पे आते हैं। साबुन का पीएच मान समानता क्या होता है? 9 से 10 साबुन का पीएच मान होता है। रेडियो और टीवी सिग्नल में प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती हैं? तो रेडियो और टीवी सिग्नल में प्रयुक्त तरंगे होती हैं। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? इंसुलिन पैंक्रियाज अग्नाशय से निकलता है। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को प्रतिबंधित करता है? रेटिना। फाइबर से बने पदार्थ किस श्रेणी में आते हैं? पॉलीमर श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैसों में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। गैसों में ध्वनि की गति जो है वह तापमान पर निर्भर करती है। अपच का इलाज करने के लिए कौन सा यौगिक दिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। डीएनए की प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन किस एंजाइम की सहायता से होता है? तो डीएनए पॉलीमर्ज। प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन किसका प्रमाण है? यह तरंग स्वरूप का प्रमाण है। वाल्टा सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मानव शरीर में आरबीसी किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? तो डिफ्यूजन विसरण के प्रक्रिया द्वारा आरसीबी जो है वह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्वांटम टनलिंग किसका सिद्धांत है? कणों की तरंग प्रकृति, क्वांटम नियम। जिंक सल्फाइड को किसके साथ मिलाकर रेडियम डाल बनाया जाता है? तो रेडियम 226 को मिलाकर रेडियम जिंक सल्फाइड उसमें मिलाकर रेडियम डाल बनाया जाता है। न्यूनतम तापमान, न्यून ताप पर गैस का व्यवहार किस नियम से विचलित हो जाता है? तो आदर्श गैस नियम, आइडियल गैस लॉ। किस परमाणु का समस्थानिक क्या दर्शाता है? किसी परमाणु का समस्थानिक समान प्रोटॉन और समान अलग अलग न्यूट्रॉन। जब किसी परमाणु का प्रोटॉन समान होंगे और उनके न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे तो वो आइसोटोप को दर्शाते हैं, समस्थानिक। विद्युत अपोहन में कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कैथोड पर अपचयन प्रक्रिया होती है। रिडक्शन का जो है वह अभिक्रिया होता है। अल्फा कण किससे मिलकर बने होते हैं? तो अल्फा कण जो है वह 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी कि हीलियम का नाभिक जो होता है 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। फोटॉन की कोई द्रव्यमान नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा और संयोग होता है। फोटॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा और संवेग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को कैसे नुकसान पहुंचाती है? तो मुक्त क्लोरीन अणु द्वारा O3 का विघटन करके, O3 का विघटन कर देता है। इससे जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ओजोन O3 होता है। आरएनए वायरस किस विधि से अपनी संख्या बढ़ाते हैं? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो है वह आरएनए वायरस अपना विधि से संख्या बढ़ाते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम का दोहरीकरण किस चरण में होता है? तो इंटरफेस एस फेस में होता है। सुपर कंडक्टर की विशिष्टता क्या है? शून्य प्रतिरोध होता है सुपर कंडक्टर का। विद्युतीय चालकता किसके अनुपात में होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। फॉस्फर का कौन सा रूप सबसे प्रतिक्रियाशील है? तो सफ़ेद फास्फोरस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिकतम किस तत्व में होता है? तो आयरन में सबसे ज़्यादा होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? तो थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। मानव हृदय में सिनोटोरियल नोड क्या होता है? प्राकृतिक पेसमेकर होता है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है? यह कोशिका में ऊर्जा संग्रहण और आपूर्ति करता है। एटीपी जो है वह ऊर्जा मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में जो है वह ऊर्जा संग्रहण करता है और कमी होने पर उसकी आपूर्ति को पूरा करता है। वायुमंडलीय दाब में वृद्धि से जल का क्वथनांक कैसा होता है? बढ़ता है। किसी गैस की क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है? वह ताप जिससे ऊपर वह द्रवित ही नहीं हो सकता है, वह क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 से अधिक हर्ट्ज में होती है। डबल हेलिक्स संरचना में डीएनए स्ट्रैंड्स किस प्रकार से जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम। मानव शरीर की कोशिकाओं में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं गुणसूत्र, 23 जुड़े। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। ट्रिप्सिन किस अंग में सक्रिय होता है? छोटी आंत में, डेंडुलम। क्षारीय धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है क्षारीय धातुओं की प्रकृति। रासायनिक परिवर्तन की पहचान कौन सा संकेत देता है? तापमान, रंग या गैस का उत्सर्जन। यह रासायनिक परिवर्तन की पहचान को दर्शाता है।
वायुमंडलीय परतों में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा ओजोन पाई जाती है। जैव विविधता को सबसे अधिक खतरा किससे है? तो वनों की कटाई से। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। डीएनए के 4 नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या काम होता है? तो ह्रास होता है। गीजर मूलर काउंटर किसे मापने के लिए यूज होता है? रेडियोधर्मिता को मापने के लिए। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वाष्पीकरण से शोषित ऊष्मा। फ्रिज में वाष्पीकरण से शोषित ऊष्मा इस सिद्धांत पर काम करता है। घर्षण कम करने के लिए मशीनों में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? स्नेहक का, लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करते हैं। एक्सरे उत्पादन के लिए किस धातु का एनोड प्रयोग होता है? टंगस्टन। एक्वा रेजिना किन दो अम्लों से मिलकर बनता है? HCl और HNO3। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा रंग सबसे अधिक उपयोगी होता है? नीला और लाल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। रक्त में कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक देता है? तो श्वेत रक्त कण का, यानी कि WBC रक्त में जो है वह रोग प्रतिरोधकता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला जो है वह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। मनुष्य में लीवर किस विटामिन को संग्रहित करता है? तो लीवर विटामिन A, D, B12 और K को संग्रहित करता है। पाचन तंत्र में एमाइलेज किसके पाचन में सहायक होता है? तो एमाइलेज जो है वह कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत का जो इनेमल है वह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन सी धातु पारा को मिलाकर मिश्र धातु बनाती है? तो सोना, अमलगम। एक न्यूट्रॉन में कितने उप परमाणविक कण होते हैं? तो 3 क्वार्क होते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है? तो पृथ्वी के कोर में घूमते हुए द्रव लौह पदार्थ के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आता है। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? तो वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। त्वचा में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो केराटिन जो है वह त्वचा में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी अनुपस्थिति होती है? तो सेलुलोज की उपस्थिति। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? श्रोडिंगर। गैसों के प्रसार की दर किस नियम द्वारा बताई जाती है? तो ग्राहम का नियम। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है? तो इंसुलिन। आते हैं अगले प्रश्न पे। स्थायी दांत कितनी बार विकसित होता है? तो स्थायी दांत विकसित होता है 1 बार। प्रकाश का विचलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तरंग सिद्धांत पर कार्य करता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घातक रक्ताल्पता, खून की कमी हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह इसे कहा जाता है। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। स्वपोषी जीव किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही अपना भोजन को बनाते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सी है? यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। जांघ की जो हड्डी है वह सबसे लंबी होती है। जड़ में वृद्धि कहाँ होती है? तो मेरिस्टेम ऊतक में जो है वह वृद्धि होती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित धारा का बल, इस सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अणु की कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किससे प्रभावित होती है? तो उसकी कक्षा की स्थिति से प्रभावित होती है। शरीर में जल का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में। हाफ लाइफ किससे संबंधित है? रेडियोधर्मी क्षय से। क्वार्क किसके उपघटक होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के उपघटक होते हैं क्वार्क। श्वसन क्रिया के दौरान अधिकतम ATP कहाँ उत्पन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में अधिकतम ATP उत्पन्न होता है। DNA में कौन से बंध जुड़े होते हैं? तो फास्फोडाइएस्टर और हाइड्रोजन बंध। हाइपरमेट्रोपिया किस लेंस से सुधारा जाता है? उत्तल लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से उतारा जाता है। गति में वस्तु की जड़ता किस पर निर्भर करती है? तो गति में वस्तु की जो जड़ता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस भाग में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो सतही तापमान पर। जो सतही तापमान है उसका उसी पर डिपेंड करता है कि तारे का रंग क्या होगा। सोलर कुकर में शीशे की प्लेट का क्या कार्य है? ग्रीन हाउस प्रभास द्वारा ऊष्मा को बनाए रखना, जिससे क्या होता है उसमें ऊष्मा बनी रहती है और खाना जल्दी पक जाता है। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। यह हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज करता है। आवेशित कण का गति किसकी निर्माण करती है? चुंबकीय क्षेत्र। मानव नेत्र में छवि किस पर बनती है? तो रेटिना पर बनता है। मधुमेह की जांच के लिए सबसे समान परीक्षण है रक्त ग्लूकोज परीक्षण।
रक्त ग्लूकोज परीक्षण करके मधुमेह की जांच की जा सकती है। अगले प्रश्न में आते हैं, ध्वनि तरंगों को किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो कणयुक्त माध्यम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बैकरेल ने। मानव रक्त में पीएच का मान लगभग 7.4। तापमान मापने की इकाई जो है वह केल्विन है। डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस अम्ल का प्रयोग बैटरियों में किया जाता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। आगे आते हैं, सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण जो है वह गामा किरणों का होता है। एक्सरे का उपयोग शरीर की हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम बताता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। सूर्य का मुख्य गैसीय घटक क्या है? हाइड्रोजन। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, लीवर। पाचन तंत्र में वसा को पचाने में कौन सा अंग मदद करता है? गाल ब्लैडर। पित्ताशय जो है वह वसा को पचाने में मदद करता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज की थी। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो माध्यम बदलने से गति का अंतर जो होता है। कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है वह सबसे लंबी कोशिका होती है। प्रकाश एक तरंग है या कण है? दोनों है, दोनों। प्रकाश एक तरंग भी है और एक कण भी है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस अधिकतर कहाँ होती है? तो समताप मंडल में ओजोन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विद्युत धारा की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के का प्रयोग होता है। किसी अंग द्वारा यूरिया शरीर से बाहर निकाला जाता है? किडनी द्वारा। कौन सा धातु तरल रूप में पाया जाता है? तो पारा जो है धातु वह तरल रूप में पाया जाता है। विद्युत धारा के लिए वाहक कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है वह वाहक कण का काम करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हिस्सा कौन सा है? तो एसए नोड जो है वह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला। प्रकाश में वेग किसका गुण है? तो माध्यम और तरंग का। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस से रिलेटेड जो आपको देखने को मिले, एग्जाम में देखने को मिलेगा, और आप इस वीडियो को देखकर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो और प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।